Hi, so I was thinking, should I kill myself or have a cup of coffee? अरे नहीं नहीं, ये मैं रोज़ नहीं करता। आज ही कर रहा हूँ वीडियो के लिए। रोज़ क्यों नहीं करता? वो मुझे बहुत कुछ पता है ना। आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। नो, एक्चुअली आई नो एवरीथिंग। अब जिस इंसान को इतना सब कुछ पता है, वो अपना टाइम इन छोटी मोटी चीज़ों को करने में थोड़ी ना वेस्ट करेगा। आई ऑलवेज हैव टू बी अपडेटेड ब्रो। पता नहीं कब किस ट्विटर ट्रेंड पे या किसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे नॉलेज की ज़रूरत पड़ जाए। वो बोर्ड पे 3 टास्क देख रहे हो? जब से लिखा है ना, आज तक एक बार भी नहीं करा। उस कोर्स की तो वैलिडिटी भी ख़त्म हो चुकी है। भाई लिखे हुए इतना टाइम हो चुका है कि अब मिटता भी नहीं है। और हाँ, मैं रोज़ नहाता भी नहीं हूँ। जब मेरा मन करता है तब नहाता हूँ। मम्मी पापा पहले बहुत बोलते थे, मगर अब वो भी नहीं बोलते, क्योंकि मैं उनके हर क्वेश्चन का एक लॉजिकल आंसर दे देता हूँ। यू नो वाई? बिकॉज आई नो अ लॉट। मैं उनको ये समझाने में कामयाब हो चुका हूँ कि मुझे मेरा सही और गलत पता है। तुम ही बताओ, अब जो इंसान ये जान चुका है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, तो वो तो हमेशा अपने लिए सही चीज़ ही करेगा ना। क्या मतलब लोग सही गलत जानते हुए भी गलत चीज़ें करते हैं? तुम्हें कुछ नहीं पता। लुक एट ए थीफ। एक चोर हमेशा चोरी करता है। आई मीन ही नोज एग्जैक्टली वट इज़ राइट फॉर हिम। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था वही था डू यू जो गाइज बिलीव इन था गॉड? आई डोंट नो वही अबाउट था यू, बट वही मेरी मम्मी था। रोज़ सुबह पूजा करती हैं, एंड शी इज़ डूइंग इट फ्रॉम लास्ट 40 ईयर्स। I don't think there is a God, because I think whatever I have known or seen has happened within me. So if there is anyone who is always there to experience all of this, is me or you. You just don't want to accept the fact that it was always you. Therefore, we have created a fictional idea of an eternal being just to let this idea of eternal existence survive. I think God is our projection. एक मिनट, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? क्वेश्चन पे वापस आते हैं। इज़ देयर अ गॉड? और अगर भगवान है, तो भगवान को किसने बनाया? Did he create himself? मगर ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब वो खुद को बना रहे थे, क्या तब वो भगवान नहीं थे? अगर हाँ, तो उन्हें खुद को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर ना, तो क्या कोई और भगवान को बना सकता है? सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि गॉड कुछ भी नहीं से आए हैं। ही हैज़ कम फ्रॉम नथिंगनेस। मगर ये भी उतना ही इम्पॉसिबल है जितना कि पहली पॉसिबिलिटी, क्योंकि कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं होता है। उसमें से कुछ भी कैसे आ सकता है? हाउ कैन समथिंग कुड कम फ्रॉम नथिंग? तो क्या इसका मतलब ये कि भगवान हमेशा से प्रेजेंट हैं और हमेशा प्रेजेंट रहेंगे? दिस मीन्स गॉड कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। वेट, ये सुना हुआ नहीं लग रहा? Yes, it is energy and matter which can neither be created nor destroyed. Does that mean God is energy and matter? ऑफ कोर्स नॉट, नोबडी विल बिलीव दैट। भगवान खुद वो कैसे हो सकते हैं जिसको उन्होंने खुद बनाया है? बट अगर हम ये मान सकते हैं कि भगवान हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे, सो वाई कांट वी एक्सेप्ट कि ये एग्जिस्टेंस हमेशा से था और हमेशा रहेगा? वाई डू वी नीड समवन एल्स टू क्रिएट इट? देयर इज़ ए रीज़न, क्योंकि अगर हमने ये मान लिया कि एनर्जी एंड मैटर ही अल्टीमेट रियलिटी है, लाइफ वुड बिकम वेरी बोरिंग। आई मीन थिंक अबाउट इट। हम लोग रोज़ मेहनत करते हैं पैसे कमाने के लिए, अपने लाइफ को बेटर करने के लिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, ताकि हम एक दिन अपनी फॉर्म चेंज कर पाएँ, बिकॉज दैट्स वॉट मैटर डू। मैटर कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म। वॉट विल बी द पॉइंट इन लिविंग दैट काइंड ऑफ लाइफ व्हेन एवरीथिंग अराउंड यू इज जस्ट मैटर? मैं भी मैटर हूँ, तुम भी मैटर। फिर क्या फ़र्क पड़ता है अगर कोई अमीर है या गरीब है, कोई चोरी कर रहा है या कोई मेहनत कर रहा है? डज मैटर हैव एनी मोरालिटी? और हाँ, फिर क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं रोज़ जल्दी उठूँ या लेट, मैं रोज़ नहाऊँ या नहीं, मैं टाइम पे खाना खाऊँ या नहीं, एज लॉन्ग एज आई एम सर्वाइविंग until I change my form. But it's not about the end. How many things you do in a day keeping the end result in mind? या तुमने अभी तक कितने डिसीजंस ऐसे लिए हैं ये सोच के कि मरने के बाद तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? इवन दो यू नो द एंड, तुम अपने प्रेजेंट को वो सोचते हुए नहीं जीना चाहते। बिकॉज वेन एवर यू आर हैप्पी और सैड, यू डोंट केयर अबाउट योर फ्यूचर और पास्ट, you care about that moment. I guess when you watch a movie, you just don't sit there and wait until it ends. You want to enjoy every single bit of it. देन वट इज़ रॉन्ग इन बिलीविंग समथिंग फॉर द सेक ऑफ बिलीविंग? अगर वो चीज़ तुम्हें तुम्हारे प्रेजेंट को इन्जॉय करने की अपॉर्चुनिटी दे रही है, यू कैन बी ए पैसिव नाइलिस्ट। मतलब तुम्हें पता है इन सब का कोई फाउंडेशन नहीं है, मगर फिर भी तुम ये मान लेते हो कि भगवान है, कोई है जो तुम्हें हमेशा देख रहा है तुम्हारे हर एक एक्शन में, एंड यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैम। और तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये मान लेना कितना लेजिटिमेट है या नहीं, बिकॉज यू आर नॉट कंसर्न अबाउट इट्स लेजिटिमेसी। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बचपन में कितनी चीज़ें सिखाई हैं? क्या हर बार जो वो सिखाते थे वो सही होता था? नॉट रियली, राइट?
but it has helped you to grow and become what you are today. Similarly, if a belief without any foundation helps you to get up on time, take a shower, and have your breakfast so that you have a completely clear and focused mind to work on your thing, then what is wrong in that? तुम इन मोरालिटी को इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि तुम्हें फ़र्क पड़ता है कि मोरालिटी कैसी होनी चाहिए कैसी नहीं। तुम इन्हें इसलिए मान रहे हो क्योंकि तुम्हें किसी न किसी मोरालिटी को मानना है, क्योंकि मोरालिटी तुम्हारे लाइफ में एक कंपास का काम करती है। इट गिव्स यू ए डायरेक्शन एंड इट्स बेटर टू हैव ए फॉल्टी कंपास देन हैविंग नन, क्योंकि वो तुम्हें हमेशा आगे बढ़ते रहने में हेल्प करेगा बजाय कि एक जगह खड़े होकर ये सोचते रहने के कि तुम खो चुके हो। Therefore, you don't need to feel lost because you are not able to find meaning in life. It is just that you are not able to find the right compass. Just pick the wrong one and keep moving. But aren't you already a passive nihilist? मतलब तुम्हारे पास दिन भर में कितना टाइम होता है ये सब सोचने का, या फिर तुम अपने आप को सोचने का टाइम देना ही नहीं चाहते हो because you are scared of it. At the end of every day, you find yourself unsatisfied. Even though you have worked hard, you had good conversation with everyone, you were very productive, and still, something remains unfulfilled. You fill the gap by scrolling on your phone, watching videos, or talking to a friend. However, actually, what you are missing is to think. You have forgotten to think for the sake of thinking. Because it's easy to believe than to think. You are afraid to question your knowledge. You want to be certain about everything. For example, अगर आप एक ट्रेन स्टेशन पे खड़े हो और अपने फ़ोन में ट्रेन का टाइम देख रहे हो, और अगर ट्रेन उस टाइम से पहले या लेट आ जाए, then you always think that there is something wrong with the train. हम ये कभी नहीं कहते कि फ़ोन ने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी है, because we want to establish authority, ताकि तुम एक ऑर्डरली मैनर में फंक्शन कर पाओ. Similarly, we don't want to question our knowledge like the phone, otherwise everything will fall apart. क्योंकि अगर आपकी एक नॉलेज गलत प्रूव हो जाए तो आपके दिमाग में एक शक जरूर पैदा होगा कि हो सकता है बाकी सब भी गलत हो, एंड यू डोंट वांट दैट. यू डोंट वांट टू फॉल इनटू द एबिस. Hence, we keep ourselves involved in others and avoid looking into that abyss because it looks back at you. Therefore, you become a passive nihilist. तुम इन सब पचड़ों में पड़ना ही नहीं चाहते. तुम्हें जो जिसको मानने के लिए बोलेगा तुम मान लोगे, बस अपनी लाइफ चलती रहनी चाहिए. But it doesn't help, does it? Because you always find yourself in the same dilemma. If anything you do does not have any meaning in it, then why you are doing it? Your search for meaning continues, but it is a bogus search. You are searching for meaning as it is a ready-made thing which will gonna solve all of your problems and will have the answers to all of your questions. You are searching for something which does not exist. Life does not have any meaning as such. Life is an empty canvas. There are infinite opportunities but no real path. Meaning comes through your actions. Meaning is the result of your actions. Meaning is not the goal, it is the part of your actions. And every action contains a meaning into it. The more you will act, the more there will be meaning. It is interdependent. Every new color on canvas could bring a completely new meaning. The choice is yours. You want to keep your canvas with single color or with multiple colors. Everyone is making a painting. Few of them are unique and valuable, but most of them are same, exactly same. The dimensions of your acts define the uniqueness of your painting. The more dimensions you add to your acts, the more will be the meaning in your painting. At every point and in every decision of your life, you have a choice to make. And remember, this is not the choice of doing something or not doing it. The choice is doing the same thing or trying something new. You can use the same color or try adding new.